स्वागत है आप सभी का एक और शानदार क्लास में। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं आज 2 जनवरी का करंट अफेयर्स के 2 जनवरी को भाई कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, समसामयिक भाई जो आपकी न्यूज़ है वो कौन कौन 2 जनवरी को भाई आपके सामने आई हैं। बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उत्कृष्ट साबित होने वाली है। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई क्लास, आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहला हमारा क्या है। तो देखिए पहला हमारी न्यूज़ है आपकी कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नमेंट एक्ट लागू हुआ है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नमेंट एक्ट लागू हुआ है। ये लागू हुआ है कब? 1 जनवरी को। और लागू कैसे हुआ है? तो ये आंशिक तौर पर लागू किया गया है, मतलब ट्रायल तौर पे इसको लागू किया गया। किसको लागू किया? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नमेंट एक्ट लागू हुआ है। और ये कब लागू हुआ है भाई? 1 जनवरी को। और कैसा किया है? इसको आंशिक तौर पे लागू किया। देखो लिखा है पूरा का पूरा जानकारी, आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को ध्यान से। देखो क्या लिखा है, देश में खेल प्रशासन से जुड़ा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट गुरुवार 1 जनवरी से आंशिक तौर पर लागू हो गया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने उन प्रावधानों को लागू कर दिया है जिसने नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड NSB, भाई इनकी फुल फॉर्म याद रखना होता है आपको, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड NSB और नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल NST, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल NST के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो भाई ये दोनों बोर्डों का गठन इससे हो सकेगा। भाई किससे? अगर ये एक्ट लागू हुआ है तो इससे 2 बोर्ड बनेंगे। एक बोर्ड बनेगा आपका NSB, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, और दूसरा आपको बनेगा नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। दोनों भाई गठन, इनके गठन दोनों के होंगे। अब देखते हैं भाई पूरी जानकारी इसके बारे में भाई क्या क्या है। तो NSB जो है, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, में एक चेयरपर्सन होगा और सदस्य होंगे भाई। एक क्या होगा? चेयरपर्सन जो का मुख्य अधिकारी होगा, और बाकी क्या होंगे? सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, जिनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स गवर्नेंस, स्पोर्ट्स लॉ और दूसरे संबंधित क्षेत्रों में खास जानकारी या प्रैक्टिकल अनुभव होगा। तो ऐसे व्यक्ति को जहां हायर किया जाएगा जो भाई स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी रखते हो, उन व्यक्ति को यहां हायर किया जाएगा। भाई प्रैक्टिकली उनके पास एक्सपीरियंस हो, ऐसे व्यक्ति को यहां हायर किया जाएगा। ये नियुक्तियां एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। एक कमेटी गठित करेंगे भाई जो सर्च करेगी, भाई जानकारी लेगी कि कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं भाई जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा इस पद के काबिल है, उसकी सिफारिश के अकॉर्डिंग भाई उनकी नियुक्तियां की जाएंगी। नेशनल स्पोर्ट्स बिल को लाने की कवायद साल 1975 से हुई थी। भाई ये इसकी सोचा कब गया था? इसके बारे में 1975 में सोचा गया था कि नेशनल स्पोर्ट्स बिल लाया जाए, तब जाके अब 2026 में ये बिल प्रस्तुत हुआ या फिर आंशिक तौर पे लागू कर दिया गया 1 जनवरी 2026 को। क्लियर है कि नहीं भाई? आते हैं भाई सेकंड, भाई देखें अगला न्यूज़ क्या है आपके सामने। तो अगला है एयर मार्शल नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। क्या बने हैं? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। नागेश कपूर क्या बने हैं? वो बने हैं आपके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। तो एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी से एयर फोर्स के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है। क्वेश्चन यही बन के आएगा बेटा कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ या वो व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो एयर फोर्स में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। तो आप कहोगे नागेश कपूर बने हैं। ठीक है, और कब इनको नियुक्त किया गया बेटा? तो 1 जनवरी को इनको नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, नागेश दिसंबर 1986 में वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन्ड हुए थे। मतलब इनने कब आए थे, कब ज्वाइन किया था? 1986 में। उनके पास फाइटर होते हैं, जो फाइटर विमान जो होते हैं आपके, और ट्रेनर विमानों को उड़ाने का अनुभव। इनके पास भाई ये एक्सपीरियंस है, फाइटर विमान उड़ा सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस, और क्या है, ट्रेनर विमान भी उड़ा सकते हैं। इससे पहले वे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड
SWAC भाई, जितने ही फुल फॉर्म आपको दिख रहे हैं उनका पूरा ध्यान रखना है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, फुल फॉर्म भाई जितने भी आपको मिल जाए उनको अच्छे दिमाग में रखना है और एक रजिस्टर में अलग से उनको नोट कर लेना है भाई। फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है। स्वैक के एयर ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ थे भाई, इसके बाद क्या थे, कमांडेंट इन चीफ थे। कपूर को इसी साल ऑपरेशन सिंदूर भाई, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जिसमें पाकिस्तान को हम लोगों ने सूता था बहुत जोर से, उस टाइम पे नेतृत्व के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला था भाई। ऑपरेशन सिंदूर टाइम पे इनको सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल भी मिला था। वे नेशनल डिफेंस अकादमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के एलुमनाई थे भाई। ये उसके अंदर थे, किसके अंदर, नेशनल डिफेंस अकादमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के एलुमनाई थे, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अगला क्या है अपना। चलो भाई देखो, एक और हथियार तैयार है हमारा अपने विरोधियों के लिए। क्या है भाई, डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। भाई किसने किया, डीआरडीओ ने। क्या किया, परीक्षण किया है। कौन सी मिसाइल का बेटा, प्रलय। जैसे हमारी एक मूवी आई थी तिरंगा, उसमें प्रलय नाथ है ना, वही उस टाइप का प्रलय मिसाइल है ना। डीआरडीओ ने 31 दिसंबर को, भाई डेट कब है, 31 दिसंबर को ओडिशा के तट पर, भाई कहां पे, ओडिशा के तट पे, क्योंकि मिसाइल जितने होते हैं वो तट के आसपास ही भाई उनका प्रक्षेपण होता है। क्यों भाई, क्योंकि आसपास जमीन है, वहां कुछ व्यक्ति रहते हैं, वहां जनसंख्या होगी, जनता होगी भाई, वहां पे आम लोग होंगे, तो उनको हानि ना पहुंचे। तो भाई ये कहां होता है, समुद्र के दर ही होता है। तो ओडिशा तट के पास प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस दौरान एक ही लॉन्चर से बैक टू बैक 2 प्रलय मिसाइलों को लॉन्च की गई भाई, 2 लगातार मिसाइलें लॉन्च की। अब देखो ये पूरी जानकारी इसके बारे में। इसकी भाई रेंज क्या है, तो इसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर के बीच में। मतलब ये अपना जो निशाना है वो कितना साध सकती है, 150 से 500 तक साध सकती है। भाई इसके अंदर कितना बारूद भरा हो जाएगा, तो बारूद भाई कितना ले जाएगी, तो कम से कम 350, और भाई अधिकतम कितना ले जाएगी, 1000 किलोग्राम बारूद ले जाएगी। और इसकी स्पीड क्या होगी भाई, चाल, इसकी चाल क्या होगी भाई, तो होगी 7000 से 7500 तक इसकी चाल होगी। अब कुछ इसकी विशेषताएं भैया, तेज और सटीक टेक्निकल स्ट्राइक क्षमता। भाई सटीक है बिल्कुल भाई, जो निशान लगाए क्या होगा बिल्कुल सटीक होगा। रडार और दुश्मन रक्षा प्रणाली इसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे, दुश्मन की जो रक्षा प्रणालियां हैं वो इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। एयरबेस, लॉजिस्टिक हब और कमांड सेंटर को नष्ट करने में सक्षम। भाई एयरबेस को नष्ट कर देगी, लॉजिस्टिक हब को नष्ट कर देगी और कमांड सेंटर को भी नष्ट करने में ये सक्षम है। और आगे अगर बात करें भाई इसके बारे में, है ना, तो आगे अगर देखें तो रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह परीक्षण सुबह करीब 10:30 बजे किया गया था। तो ओडिशा के तट पर यह परीक्षण कब हुआ था, करीब सुबह 10:30 बजे। 7500 की रफ्तार वाली यह मिसाइल 1000 किलो बारूद ले जा सकती है। हम पहले ही पढ़ लिए भाई, बता दिया मैंने आगे आपको। यह मिसाइल भारत के प्रमुख सेना कैंप फिरोजपुर, जैसलमेर, भुज से पाकिस्तान के 10 बड़े शहर जैसे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी तक निशाना लगा सकती। भाई रखे कहां रहेंगे अपने, जैसलमेर, फिरोजपुर और भुज में रखे रहेंगे, और वहां से भाई लाहौर निशाने पर रहेगा, फैसलाबाद रहेगा, गुजरावाला रहेगा और रावलपिंडी रहेगा। प्रलय शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल और पूरी तरह स्वदेशी है। पहली बात तो ये क्या है, मेड इन इंडिया। यहाँ हमने किसी का और का यूज नहीं किया, हमने खुद ने बनाया, मेड इन इंडिया है। तो पहले वाला चीज ध्यान रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डिफेंस से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं क्योंकि हमारी मोदी सरकार डिफेंस पर बहुत काम कर रही है, तो बहुत सारी चीजें हर दिन कुछ ना कुछ नया लॉन्च करते जा रही है। मैं लगातार आपको 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि पहली जो डील हुई थी, रक्षा डील, वो 79,000 करोड़ की हुई थी। पर हमने कल पढ़ा, कल डील थी 4666 करोड़ की डील थी, और आज देखो भाई मिसाइल लॉन्च हो गई। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी और यूएई ने जॉइंट एक्सरसाइज की भाई, 2, एक हमारे भारत और एक यूएई, इन दोनों की आर्मी ने क्या किया, जॉइंट में एक्सरसाइज की, जिसका नाम रखा था डेजर्ट साइक्लोन 2। क्या रखा था, डेजर्ट साइक्लोन 2। नाम क्या था उसका, डेजर्ट साइक्लोन 2 आने लगा है ना। डेजर्ट साइक्लोन 2 का समापन हुआ।
ये सैन्य अभ्यास 18 से 30 नवंबर तक अबू धाबी में आयोजित हुआ भाई। ये कहां हुआ है? 18 से 30 नवंबर तक भाई कहां हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन 2। किसके बीच है? भारत और यूएई के बीच में भाई ये अभ्यास है। और कहां हुआ है ये? अबू धाबी में हुआ है। 18 से 30 दिसंबर तक भाई ये हुआ है। भाई दिख रहे होंगे भाई, ये हमारी आर्मी और अबू धाबी की आर्मी, दोनों की आर्मी। देखो आगे देखते हैं भाई क्या है। आगे है डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास के दौरान क्लासरूम और मैदान दोनों लेवल पर सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई। भाई दोनों है, मतलब आप बाहर जाके मैदान में ट्रेनिंग करो ग्राउंड लेवल पे, या भाई आप लोग क्लासरूम के अंदर, दोनों ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। इस अभ्यास में सैनिक के बुनियादी तकनीक, इमारतों में तलाशी, सफाई, घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालने जैसे अभ्यास की गए। भाई ये अभ्यास हैं, बुनियादी तकनीक, इमारतों में तलाशी, सफाई, घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालने जैसे अभ्यास। इस सैन्य अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेना के बीच आपसी तालमेल। भाई पहली बात तो अगर दो सेना अभ्यास कर रही हैं तो अभ्यास करने का मुख्य कारण होता है कि उनके बीच अच्छा कम्युनिकेशन हो जाए, इसलिए वो अभ्यास करती हैं। आगे देखते हैं, भरोसा और संयुक्त अभियान क्षमता को मजबूत करना था। अभ्यास के दौरान खास तौर पर शहरी इलाकों में होने वाले ऑपरेशन और संयुक्त राष्ट्र के तहत शांति अभियान पर ध्यान दिया गया था। भाई जो देश के बड़े बड़े देशों की या देशों की सेना जो आपस में अभ्यास करती हैं, उसका मेन कारण होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के भाई उसके तहत शांति अभियानों पर ध्यान दिया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना के 45 जवान थे। भाई कितने थे? 45। मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट से शामिल हुए थे। भाई कहां से हुए थे? मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट से शामिल हुए थे। कितने? 45 जवान। वहीं थल सेना के भाई कितने थे? 53। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के हिस्सा भाई ये भाई कितने थे? इसके 53 थे। हमारे 45, उनके 53। भाई ये जवान इसमें शामिल हुए थे। और इसका नाम क्या था? डेजर्ट साइक्लोन 2। इससे पहले एक और हो चुका है, मतलब ये दूसरा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए भाई, एक एक्टर हैं हॉलीवुड के जिनका नाम था एक्टर एशिया व्हिटलॉक जूनियर का निधन हो गया। नाम क्या था? एक्टर एशिया व्हिटलॉक जूनियर का निधन हो गया। 31 दिसंबर को एक्टर एशिया व्हिटलॉक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने HBO की सीरीज द वायर एंड बीप और डायरेक्टर स्पाइक ली के साथ में 5 फिल्मों में लगातार काम किया था। आपको इतना ध्यान रखना भाई, चीजें इंटरनेशनल है भाई, इतना ध्यान रखना है। इनका निधन हुआ एशिया व्हिटलॉक। भाई ये कौन थे? एक्टर थे। और कितनी उम्र थी इनकी? 71 साल की उम्र थी भाई। ये आपको भाई शकल इनकी दिख रही होगी भाई, ये एक्टर है। ठीक है ना भाई? तो भाई ये आपकी आज करंट थी। इससे आगे भाई हम लोग कल देखेंगे भाई करंट, और रेगुलर करंट आपको लाता रहूंगा। जो लोग भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका आपको लगातार इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। आपको भाई लगातार करंट देता रहूंगा, और बीच बीच में आपको मंथली करंट, 6 मंथ करंट, 1 ईयर करंट के मोस्ट टॉपिक निकाल के आपको बढ़िया से पढ़ाते रहूंगा। तो मिलते हैं हम लोग कल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।